मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, यीशु मसीह की इंजील यूहन्ना की मार्फत, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत है। लेकिन हम 15वीं आयत से जो इसका पैसेज जो पैरा शुरू हो रहा है, यहाँ से इसको रीड करेंगे। यानी रूहुल कुद्स की कुदरत में आज यीशु मसीह का जो बयानिया है, जो कलाम यीशु मसीह के मुंह से निकला, वो यीशु ने कहा, अगर मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मोहब्बत का सबूत ये है कि जो कुछ यीशु मसीह ने हुक्म दिया है उसको मानना, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार, अनदर हेल्पर, दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक, सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस ख़ास सीरीज़ में, इन ख़ास नकात में जो काफ़ी हफ्तों से हम सीख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं बाइबल मुक़द्दस में से कि रूहुल कुद्स क्या है, वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आया है। बाइबल मुक़द्दस खुदा की ज़ात के इस तीसरे उकनूम को नविश्तों में, बाइबल में, किताबों में, सहीफ़ों में, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जाहिर करता है कि रूहुल कुद्स क्या है। रूहुल कुद्स खुदा की ज़ात का ऐसा मुकाशफा, रेवलेशन ऑफ गॉड, जिसको कोई आम बंदा या दुनियादार बंदा कभी देख ही नहीं सकता। खुदा और उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने वाला हर एक ईमानदार रूहुल कुद्स को देखता भी है, रूहुल कुद्स उसके अंदर भी रहता है और वो खुदा के रूह को देखता भी है। आमीन। रूहुल कुद्स खुदा की ज़ात का ऐसा मुकाशफा, ऐसा करिश्मा जो किसी मस्कन में, किसी घर में, किसी गैदरिंग में, किसी स्पेशल मीटिंग में, किसी स्पेशल क्राउड में या बिल्डिंग में या टेंपल में नहीं, बल्कि ईमानदार के दिल में रहता है और सुकूनत करता है। यही कलाम ये बताता है कि खुदा और खुदा का रूह एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास मस्कन पर, किसी एक शख्स पर, किसी नबी पर, किसी चुने हुए बंदे पर नाजिल होता रहा। लेकिन आखिर ज़माना में द स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ गॉड, द स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा का ऐसा तोहफा जिसमें खुदा खुद बंदे को नजर आ जाता है, खुद आकर बंदे के अंदर सुकूनत करना शुरू कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। कलीसिया इसे पाकरू भी कहती है। होली स्पिरिट, होली घोस्ट। एक रूह वो होती है जो हमारे अंदर होती है, जिसको दम और सांस कहकर पुकारा गया है। जब इंसान को पैदा ही किया गया था तो लिखा है कि वो मट्टी का एक बुत है, लेकिन खुदा ने
अपना दम उसके नथनों में जब फूंका तो लिखा है कि तब वो जीती जान हुआ। यानी एक वो रूह जो हमारे अंदर रहता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन ये रूह फर्क है, ये किसी इंसान का रूह नहीं है, ये खुद बकल्लम खुदा का रूह है। जो खुदा का रूह पैदाइश की किताब में हमें वो पानियों पर, गहराओं पर जुम्बिश करता नजर आता है, वही खुदा का रूह अब इंसानों के अंदर जुम्बिश करता है। सुस्ती की रूह नहीं दिखानी, क्योंकि रूह सुस्त नहीं करता। ओके, गर्मी वो भी है जो आपको निढाल कर देती है, परेशान कर देती है, पसीने से शराबूर कर देती है, कमजोर कर देती है, आपकी जिस्मानी प्यास को ज्यादा कर देती है। गर्मी वो भी है जो आसमानी खुदा के रूह की एक ऐसी आग, जब वो रूहुल कुद्स की आग नबी पर, रसूल पर, शागिर्द पर, ईमानदार पर आ जाती है तो वो उसको गर्म कर देती है। हालेलुया। वो उसको ताजा कर देती है, फ्रेश कर देती है, रीन्यू कर देती है, उसको नया बना देती है। लफ्ज हमने सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, बहाली, चेंजिंग। कभी कभी कोई जिस्मानी दुनियादार बंदे ईमानदार और रूह से भरे हुए शख्स को बदलते हुए देखकर कहते हैं ये तो बंदा ही चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उसके अंदर बसेरा किया है। रूहुल कुद्स उसके अंदर रहता है, उसके साथ रहता है, उसकी मदद करता है। दैट्स वाई वो बंदा अब चेंज हो गया है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। रूहुल कुद्स का इनाम पाने के लिए कोई खास हदिया, कोई बिगर अमाउंट नहीं चाहिए, कोई दुनिया की एक्टिविटी नहीं चाहिए, कोई शोहरत, दौलत, इज्जत नहीं चाहिए। यीशु मसीह पर ईमान चाहिए, और जो ईमान रखता है उसे रूहुल कुद्स मिल जाता है। और जो यीशु के हुक्मों पर अमल करता है उसको रूहुल कुद्स मिल जाता है। तो पहली शर्त कह लें, पहली जो बात कह लें वो ये है कि मोहब्बत रखते हुए यीशु के हुक्मों पर अमल करना है। यीशु ने जब शागिर्दों को ऑर्डेन किया, भेजा, तो कहा कि जाओ और सारी कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, यहाँ तक मैं दूध नहीं है, और उनको उन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। लोग कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, लोग हदिये दे रहे हैं, लोग नजराने पेश करते हैं, लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंद का हुक्म ये है कि जो उसके इकलौते बेटे और उसके हुक्म पर अमल करता है, रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, कोई सीनियर पर्सन जब किसी अपने से सीनियर पर्सन से कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, जहाँ पर किसी जूनियर की, किसी आम बंदे की सुनी नहीं जाती, सुनवाई नहीं होती, वहाँ पर यीशु मसीह आकर खड़ा होता है और रिक्वेस्ट करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए तैयार है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा। ये वाहिद शख्स, खुदा का बेटा, खुदा की ज़ात का दूसरा अकनूम, द सेकंड पर्सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट मिसाया, मसीह यीशु, ये इस लायक है कि वो एक चीज़ बाप से लेकर रिक्वेस्ट करके ईमानदारों को देता है, और किसी के अंदर ही ना ये जुर्रत है और ना ये पाकीज़गी है कि कोई बाप से शायद कोई बरकत,
कोई फिजिकली, कोई स्पिरिचुअली, कोई फाइनेंशियली बरकत ले सके, लेकिन अगर बात रूहुल कुद्स की आए, खुदा की ज़ात की आए, तो खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए बाप से दरख्वास्त करता है, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। हु इज द फर्स्ट हेल्पर? पहला मददगार कौन है? मैं अभी उसका नाम ले रहा था, जीसस क्राइस्ट। इंसान के लिए खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए दुनिया में, बाइबल में एक पहला मददगार यीशु मसीह और दूसरा मददगार पाकरू रूहुल कुद्स, दूसरा मददगार बख्शेगा। इस वर्ड को मैं देख रहा था, दूसरे के लिए अनदर इंग्लिश में, लेकिन ग्रीक यूनानी ज़ुबान में, और जब उसका तर्जमा किया गया, एक जगह पर तर्जमे में है कंफर्टर, जो तसल्ली देने वाला, आराम देने वाला है। कंफर्ट समझते हैं, आराम, ठीक है, सुकून। और यहाँ पे मेरे पास जो तर्जमा में लफ्ज़ है वो है एडवोकेट। एडवोकेट, द सेकंड एडवोकेट, पहला मददगार स्लीप पर लटका हुआ बाप से दरख्वास्त करता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, मुआफ़ी की अपील करता है, कफ़ारा की अपील करता है, और दुनिया भर के गुनाहगारों के लिए स्लीप पर जान देकर रहाई, निजात का बंदोबस्त करता है। दूसरा मददगार खुदा का रूह लेकर आपके अंदर आ जाता है, यानी दूसरा मददगार एडवोकेट। बुलाया गया, खुदा की तरफ से बुलाया गया, आसमानी नुमाइंदा, द हेवनली एम्बेसडर, जो शिफायत करता है, जो मदद करता है, जो काउंसलिंग करता है, जो चेंज करता है, जो बड़ी से बड़ी तब्दीली लाता है, दिफा करता है, आपकी रूहानी, जिस्मानी और कानूनी जंग लड़ता है। दिस इज द होली स्पिरिट, द सेकंड एंड अनदर हेल्पर। ये वो एडवोकेट है, ये वो वकालत और शिफायत करने वाला है जो बाप के सामने ईमानदारों का मुकदमा लड़ता है, ईमानदार की शिफायत करता है। जब भी कोई एडवोकेट किसी जज के सामने, जो इंसाफ का तराजू लिए हुए हाथ में बैठा होता है, तो वो अपने क्लाइंट की हेल्प करता है, उसकी शिफायत करता है। यीशु मसीह और पाकरू बाप के हुजूर में मेरी और आपकी शिफायत करता है। ये ऐसा मुकदमा है जिसको दुनिया का कोई शख्स नहीं लड़ सकता, यानी मैं आपकी शिफायत नहीं कर सकता और आप मेरी शिफायत नहीं कर सकते। सिर्फ होली स्पिरिट, खुदा का रूह ही है जो मेरी और आपकी शिफायत करता है, और बाप के हुजूर में वो शिफायतें, दरख्वास्तें लेकर हमारे लिए खड़ा रहता है। आमीन। एक जगह पर लिखा है कि वो हमारे साथ आहें भर भर के हैं। आई डोंट नो, करंटली मुझे याद नहीं आ रहा कि आहों को इंग्लिश में क्या कहेंगे। आह जो इंसान के अंदर से नेचुरली दर्द, तकलीफ, पुकार उठती है, ऐसी आवाज़ जो आपके अंदर से उठती है, वो रूहुल कुद्स अपनी पुकार, अपनी आवाज़ बनाकर खुदा की हुजूरी में पहुंचाता है, उसको सस्टेन करके, उसको सैंक्टिफाई करके, उसको पाक करके मेरी और आपकी आवाज़ को खुदा तक पहुंचाता है। आमीन। आसमानों तक जाने वाली आवाज़ रूहुल कुद्स की मदद से खुदा की हुजूरी में पहुंच जाती है। जब हमारी कोशिश, हमारी कोई नेकी, हमारा कोई हदिया काम नहीं आता, तो वहाँ पर रूहुल कुद्स हमारी मदद के लिए बाप की हुजूरी में खड़ा आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। और आसान करें तो रो रो के लिए, ते बाप ते माँ, कभी बच्चा परेशान होए, बीमार हो, मुसीबत में हो,
तो वो अपने बच्चों के लिए आंसू बहाकर रोता है, उसकी शिफायत करता है, ऐ खुदा मेरे बेटे को बेटी को ठीक कर दे। इसी तरह ये रूहुल कुद्स हमने पिछले दिनों देखा था, ये माँ भी बनकर, ये खुदा बाप भी बनकर आपके लिए शिफायत करता है। होली स्पिरिट, मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, लिखा है कि वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, वो आसमानों पर बैठ के मेरी और आपकी शिफायत करता है। रूहुल कुद्स दुनिया में रहकर, कलीसिया में रहकर, ईमानदार के अंदर रहकर शिफायत करता है। आसमान वाला भी आपकी शिफायत करता है, और जो ज़मीन पर आ गया है वो भी आपकी शिफायत करता है। आमीन।